रवि एक साधारण सा लड़का था जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका सपना था कि वो एक दिन एक बड़ा लेखक बने और अपनी कहानियों से लोगों के दिलों को छू ले। लेकिन गरीबी उसकी राह में हमेशा एक दीवार बनकर खड़ी रहती। उसके पास न अच्छी कॉपी थी, न पेन, और न ही वो सुकून भरा कोना जहां बैठकर वो अपने विचारों को शब्दों में ढाल सके। लेकिन उसका हौसला मजबूत था। हर शाम रवि गांव के स्कूल के पीछे उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठता और एक पुरानी मुड़ी तुड़ी कॉपी में टूटी हुई पेंसिल से अपनी कहानियां लिखता। उसके दोस्त उसे अक्सर चिढ़ाते, कागज तो ऐसे हैं जैसे बारिश में भीग कर सूख गए हों और पेंसिल ऐसी जैसे सांप के मुंह से निकल कर आई हो। लेकिन रवि सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे अपनी कहानियां प्यारी थीं। एक दिन स्कूल से लौटते समय रवि की नजर गांव के पुराने कबाड़खाने पर पड़ी। वो अक्सर वहां से टूटे खिलौने, किताबों के फटे पन्ने उठाकर लाता था। आज वहां उसे एक अजीब सी चमक दिखी। उत्सुकता से वो वहां गया और देखा कि एक लकड़ी के डिब्बे के अंदर एक सुनहरा पेन रखा था। वो पेन किसी आम पेन की तरह नहीं दिखता था। उसका नोक मोती जैसा चमकता और उसके बीचों बीच नीले रंग की एक पतली लकीर थी जो हल्की हल्की रोशनी दे रही थी। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डिब्बा बहुत पुराना था, शायद वर्षों से किसी ने उसे नहीं छुआ था। उसने डरते डरते पेन उठाया। जैसे ही उसने पेन को छुआ, एक हल्की सी बिजली की सी सनसनी उसके शरीर में दौड़ गई। लेकिन अगला ही पल शांत था। रवि को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन वह पेन लेकर घर आ गया। उस रात जब रवि ने उस पेन से लिखना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि उसके विचार अचानक बहुत तेजी से आने लगे। वो शब्दों को चुनने में हिचकता नहीं था और उसकी लिखावट भी पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रही थी। उसने पूरी रात लिखते हुए एक कहानी पूरी की, एक राजा और एक साधु की कहानी, जिसमें भावनाओं की इतनी गहराई थी कि रवि खुद पढ़कर रो पड़ा। अगले दिन वह कहानी अपने स्कूल के हिंदी शिक्षक को दिखाने गया। शिक्षक ने पहले तो रवि को देखा और मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा कि ये किसी किताब से नकल की गई होगी। लेकिन जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, रवि, ये कहानी किसी बड़े लेखक की कलम से निकली लगती है। क्या तुमने खुद लिखी है? रवि ने शर्माते हुए सिर हिला दिया। उस दिन के बाद रवि की कहानियां स्कूल में चर्चा का विषय बन गईं। लोग उसकी लेखनी की तारीफ करने लगे। उसके शिक्षक ने उसकी कहानियां जिले के प्रतियोगिता में भेजी। वो हर बार जीतता गया। धीरे धीरे उसकी कहानियां अखबारों में छपने लगीं। लेकिन रवि को एक बात समझ नहीं आ रही थी। जब भी वो उस पेन से लिखता तो उसकी कल्पना उड़ने लगती, शब्द खुद ब खुद कागज पर उतरते। पर जैसे ही वो किसी और पेन से लिखने की कोशिश करता, उसका मन खाली हो जाता। उसने उस पेन की जांच करने की कोशिश की, लेकिन कोई रहस्य नहीं खुला। एक दिन उसने पेन को लेकर गांव के एक वृद्ध साधु के पास जाने की सोची। वो साधु वर्षों से गांव के पास एक कुटिया में रहते थे और कहे जाते थे कि उन्हें पुराने समय की बहुत सी बातों की जानकारी है। रवि ने पेन साधु को दिखाया। साधु ने पेन को देखा और उनकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, ये कोई साधारण पेन नहीं है। यह एक चमत्कारी पेन है जिसे वर्षों पहले एक महान संत ने बनाया था। इस पेन में भावना और सच्चाई की शक्ति है। लेकिन याद रखो, इसकी शक्ति सिर्फ उसी के लिए है जिसका मन निर्मल हो और जो अपने शब्दों से लोगों की आत्मा को छू सके। रवि चौंक गया। उसने पूछा, तो क्या ये पेन मुझे कहानियां खुद से लिखाता है? साधु मुस्कराए, नहीं बेटा, ये पेन सिर्फ तुम्हारी भावना को शब्दों में बदलता है। कल्पना तुम्हारी है, भावना तुम्हारी है, बस ये उन्हें कागज पर उतारने का जरिया है। पर याद रखो, इस पेन का उपयोग कभी छल, घमंड या स्वार्थ के लिए मत करना, वरना इसकी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उस दिन के बाद रवि ने उस पेन को पूजा की तरह रखा। वो हर दिन लिखता, लेकिन अब उसके शब्दों में और भी गहराई आ गई थी। उसकी कहानियां अब सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि इंसान की भावनाओं, रिश्तों और संघर्षों की तस्वीर बनने लगी। समय बीतता गया। रवि अब एक जाना माना लेखक बन चुका था। उसकी किताबें देश विदेश में पढ़ी जाती थीं। लेकिन उसने कभी अपने गांव, अपने पुराने पीपल के पेड़ और उस चमत्कारी पेन को नहीं भुलाया। हर नई कहानी से पहले वो उस पेन को हाथ में लेता, आंखें बंद करता और मन में उन दिनों को याद करता जब वो एक टूटी पेंसिल से सपनों की इबारत लिखा करता था। और जब उससे किसी ने एक बार पूछा, आपकी लेखनी में इतनी भावना कैसे आती है, तो रवि बस मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं अब भी उसी बच्चे की तरह लिखता हूँ जो कभी पुराने कागजों पर टूटी पेंसिल से सपने गढ़ता था। बस अब मेरे पास एक चमत्कारी पेन है जो मेरे दिल की भाषा समझता है।